जी नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्टोरल बॉन्ड पे। एक बेहद सनसनीखेज है, मस्तिष्क में हमेशा उपजती रहती है। आखिर ये क्या है जो इतनी चर्चा में है? इलेक्टोरल बॉन्ड सिंपल सा आप समझ लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कई पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनके प्रचलित नाम आप जानते हैं, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, डिफरेंट टाइप के। इनको ऑपरेट करने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। अब पूछेंगे ऑपरेट क्या करते हैं ये? भैया, इनके मीटिंग होते हैं, इनके बड़े बड़े बैनर लगते हैं, मीटिंग में भोज चलता है, गाड़ियाँ चलती है, सभाएं आयोजित की जाती है, लड़कों को अरेंज किया जाता है, बसों में भर कर लाया जाता है प्रोग्राम को अटेंड करवाने के लिए। तो ये पैसा आएगा कहाँ से साहब? तो ये लोग क्या करते हैं, गरीब से तो पैसा मांगेंगे तो कोई देगा नहीं, गरीब तो पहले ही गरीब है। तो ये लोग पकड़ते हैं बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन को पकड़ कर कहते हैं कि तुम मेरे को चंदा लाओ। पहले ये चंदा बिजनेसमैन से जो लिया जाता था वो प्रॉफिट के कुछ परसेंटेज लेवल, 7 या 8% लेवल फिक्स था कि आपको इतना ही देना है। परंतु 2017 में उस समय के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा एक मनी बिल लाया गया, फाइनेंस बिल लाया गया और पेश कराकर इसको पास करा लिया गया, वो भी ध्वनि मत से। मनी बिल रहता है तो उसे राज्यसभा में जाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऐसे ही लागू हो जाता है। अब ये लागू हो गया। ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो था, 1000 का, 10,000 का, लाख का, 10 लाख का, 1 करोड़ तक का ये बॉन्ड खरीदा जा सकता था। बॉन्ड का जो प्रोसीजर था, आप एसबीआई को दिया गया ऑपरेट करने के लिए। आप एसबीआई जाइए, एसबीआई में पैसा जमा करिए, बॉन्ड परचेज करिए और बॉन्ड को ले जाकर जिस पार्टी को आपको देना है उसको दे दीजिए। अब प्रॉब्लम कब आई? जब ये चीज़ें पेश हुई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में केस लगातार कई सालों से चल रहा था। राहुल गांधी जी सदन में इस बात को उठा चुके थे कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये सत्तारूढ़ पार्टियों को काला धन कमाने का सबसे बेहतरीन उपाय है। वो हल्ला करते रहे, बहुत सारे एडीआर जैसी संस्था बहुत दिनों तक लड़ती रही, कई ऐसे वकील हैं जो उसके पीछे पड़े रहे। तब जाके सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक शब्द का बहुत बड़ा ध्यान रखा गया, वो शब्द था क्विड प्रो क्यो। ये क्विड प्रो क्यो क्या होता है? ये सिंपल सा एक वर्ड में इंग्लिश का जाएंगे तो वो होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन का मतलब है कि आपने अडानी साहब को कितने के बॉन्ड के बदले पोर्ट दिया, कितने के बॉन्ड के बदले एयरपोर्ट दिया, कितने के बॉन्ड के बदले कोयले खान की इजाज़त दी, माइनिंग की इजाज़त दी, कितने के बॉन्ड के बदले कोयले को विदेश से आयात करने के लिए और कंपनी को थोपने के लिए प्रतिबद्ध किया, कितने के बॉन्ड के लिए, मतलब कितना बॉन्ड आपने लिया तो इलेक्ट्रिक मीटर बनाने का आपने उनको इजाज़त दिया और मीटर लगवाने का इजाज़त दिया, कितने के बॉन्ड आपने लिए सुभाष चंद्रा का लोन माफ़ करवाने के लिए, कई ऐसे बिजनेसमैन का लोन माफ़ करवाने के लिए, पैसा नहीं देने के लिए। गरीबों का पैसा माफ़ करवा दिया आपने, गरीबों का पैसा अमीरों को देकर बॉन्ड लिया आपने, माफ़ करवा दिया। कितने का आपने बॉन्ड लिया कि अंबानी साहब को राफेल का डील दिया? ये पूछे जाने वाले तर्क थे और सुप्रीम कोर्ट में ये बकायदा जज साहब ने बताया कि इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम
क्विड प्रो क्यो का है। क्विड प्रो क्यो आप समझ गए होंगे, प्रतिफल, कंसिडरेशन, लेन देन, लिया दिया, काम खत्म किया। अब इस बिल में देखिए बिल का मिसयूज कैसे किया गया। एक तो आपने क्विड प्रो क्यो किया ही, आपने आरटीआई से इसको बाहर रखा। आरटीआई लोगों का मौलिक अधिकार है कि कौन आदमी आपको चंदा दिया, यह जानने का अधिकार आपने लोगों से छीन लिया। आपने आरटीआई को, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को वायलेट किया। इसके अलावा जब आरबीआई ने आपको खत लिखकर भेजा कि ये प्रॉब्लम वाली बॉन्ड है, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, ये काला धन को सफेद करने में सबसे बड़ा बेहतर विकल्प बन जाएगी, तो आपने आरबीआई के जो भी थे उनको भी चुप करा दिया। इलेक्शन कमीशन ने इस पे ऐतराज जताया, तो साहब महामहिम होते हैं महामहिम, आपने इलेक्शन कमीशन को भी मुख को बंद कर दिया। अब जब ये रिजल्ट आ गया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि ये असंवैधानिक है, तो असंवैधानिक होने के बाद क्या क्या इफेक्टेड होगा। आपने उसी बॉन्ड से कमाए हुए पैसे से 2019 का चुनाव लड़ा, कई स्टेट का चुनाव लड़ा और जीता भी। वहां आपने उस धन का प्रयोग किया, वो सब इलीगल घोषित किए जाने चाहिए। अब इतना ही पे ये बॉन्ड खत्म नहीं होता है, बॉन्ड आगे भी चर्चा में आता है। आपको जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा चंदा किसने लिया, सत्तारूढ़ दल ने। ऐसे भी पहले भी ऐसा ही होता था कि सत्तारूढ़ दल ही ज्यादातर चंदा एकत्रित करती थी। अभी भी सत्तारूढ़ दल को ज्यादा चंदा मिला, लेकिन इतना ज्यादा चंदा मिला जिसका लोगों ने अनुमान नहीं किया था। चंदा सत्तारूढ़ दल को मिलता है 1000 करोड़, तो विपक्षी पार्टी को मिलता है 1000 करोड़, तो सत्तारूढ़ को मिलता है 6000 करोड़, मतलब 6 गुना ज्यादा। अब बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को भी, 6 गुना मिलता क्यों है। अब प्रॉब्लम शुरू हुई, जजमेंट आ गई। जजमेंट आने के बाद सरकार की नियति, एजेंसी की नियति, सरकार के गवर्निंग बॉडी की नियति थोड़ा सा संदेहात्मक होती है। संदेहात्मक क्यों होती है? जब आप डिसीजन आ जाता है तो सबसे पहले आप कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज करते हैं। क्यों भाई? आपने बीजेपी का क्यों नहीं किया? आपने अदर पार्टियों का क्यों नहीं किया? करना था फ्रीज तो सबका करते, चेक करना था सबका करते। अब सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अकॉर्डिंग सभी पार्टियों को ये जानकारियां सार्वजनिक करनी है। आरबीआई को देनी है, आरबीआई देंगे इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन बकायदा साइट पे डालेगी कि इस व्यक्ति ने, अमुक व्यक्ति ने अमुक पेमेंट, इतना का चंदा उन्होंने दिया, इतना का बॉन्ड उन्होंने परचेज किया। तो ये चुनावी चंदा नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि आगे के डेट में, आज नहीं तो कल, ये चंदा के रूप में सबका फंदा होने वाला है, गले का फंदा बनने वाला है। दैट इज नॉट अ इलेक्टोरल बॉन्ड, दिस इज अ बिग स्कैम फॉर ऑल द पार्टीज। आई डोंट से बीजेपी ओनली इज गिल्टी, इट्स मे बी कांग्रेस ऑल्सो बी गिल्टी। मेरा कहने का अर्थ है कि कोई ये नहीं कह सकता एक ही पार्टी गिल्टी है। इसमें हो सकता है सभी पार्टी संदेहात्मक हो सकती है, सभी पार्टियां, हो सकता है कि उन्होंने एक करप्शन किए होंगे, क्विड प्रो क्यों किए होंगे। आप ये नहीं कह सकते एक ही पार्टी का है किए होंगे। तो बातें आती है, आपने एक ही पार्टी का अकाउंट फ्रीज किया, जो कि एक संदेहात्मक चीजें हैं। आपको करना था तो सभी पार्टियों का आप अकाउंट फ्रीज करते। एक पार्टी के साथ अन्याय कर रहे हैं, दूसरे के साथ न्याय कर रहे हैं, ये कहाँ का विकल्प है। आगे देखना है। ऐसे बीजेपी गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ें पसंद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट यदि लाती भी है कोई चीज़ें, तो अध्यादेश लाकर उसको पलटने की मानसिकता रहती है। तो
ऐसा भी हो सकता है कि अध्यादेश को ऐसा लाए कि उनकी बातें को पलटी जा सके। धन्यवाद दोस्तों।